हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट किया है। उसमें एक टॉपिक रहता है कि आपको एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द थ्री नंबर्स इन एपी हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 440। मतलब 3 नंबर फाइंड करिए जिनका सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है। आपको 4 नंबर पूछ सकते हैं, आपको 5 नंबर पूछ सकते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्या होता है कि हमने वो जो नंबर या जो टर्म्स है ना, उनको हमने बड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना होता है। ये देखिए, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो नंबर। अगर आपको 3 नंबर फाइंड करने हैं तो आप वो नंबर लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। और अगर आपको 4 टर्म्स या नंबर फाइंड करने हैं तो आप लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। सिमिलरली 5 टर्म्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो आप वो नंबर्स टर्म्स क्या लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। सिमिलरली 6 को आप इस प्रकार जो है वो चूज़ करेंगे वो नंबर। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं। हमने 3 नंबर फाइंड करने हैं, तो फिर हमें वो नंबर क्या लेट करने पड़ने। यहाँ पे लिखें लेट a माइनस डी, a प्लस डी आर 3 नंबर्स। आपको क्या गिवन है, एक तो सम गिवन है और एक आपको प्रोडक्ट गिवन है। अगर आपको सम गिवन है तो यहाँ पे आप a और d को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे शुरू में आप लिख ले लेट a एंड d बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये मेरे पास नंबर आ गए। तो हमें सम गिवन है 24, तो इन नंबर्स का आप सम यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 24। ये d से d कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 24 और एक कितना का 8। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर है, इसका फर्स्ट टर्म जो हमारी होती है वो हमारे पास क्या आ गया, 8। मतलब इन तीनों में से एक आपके पास नंबर आ गया। देखो a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें अब क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। तो आप इनका प्रोडक्ट ले लें, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया, 440। a की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे 8 की वैल्यू आप पुट करें। ये देखें कितना का 440। ये 8 से आप इसको काट सकते हैं, ये आ गया जी 55। ये देखें a माइनस बी, a प्लस बी, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, और ये माइनस है, ये आ गया 64, और माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया जी माइनस 9, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और डी इज इक्वल टू क्या आ गया जी प्लस माइनस 3। तो आपके पास ए भी आ गया जी, डी भी आ गया। ठीक है, और यहाँ से आप नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर्स आर, क्या नंबर है जी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो यहाँ पे पहले 2 केस बनते, इफ़ a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू प्लस 3। तो वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया 8 माइनस 3 और 8 प्लस 3, 5 8 11। ठीक है, और इफ़ a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू माइनस 3, तो पुट करें जी, दैट इज़ क्या बन जाएगा, a कितना जी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, तो ये आ गया जी 11 8 5। तो आप देखते हैं कि इनका सिर्फ ऑर्डर जो है वो चेंज है, नंबर सेम है। तो इस प्रकार हम इस जो क्वेश्चन है जो आपको आएंगे इस टाइप के, तो आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने चीज़ ध्यान दी कि जब जो हमें इस प्लस का फ़ायदा जो हुआ कि जहाँ पे हमें जो डी है वो कट जाता है, तो इसलिए हमें ए वहाँ पे इजीली मिल जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो व्हाट इज़ जीपी। मैंने देखे ये यहाँ पे 3 सीक्वेंस लिखी है मैंने, 2 4 8 16 32 3 9 27 81 सो ऑन, 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 27 1 बाई 81 एंड सो ऑन। तो क्या इन सीक्वेंस में कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? हमने पीछे एपी की है। एपी में क्या पैटर्न था
कि हर टर्म जो है उसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते जाएं तो वो हमारे एपी होती थी, या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म अगर सेम है, मतलब कॉमन है, तो हम उसे एपी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है 2, ये देखें। 8 को 4 से डिवाइड करें, 16 को 8 से डिवाइड करें तो क्या आ गया 2 2 2। नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 2 2 जो सेम आ रहा है, मतलब रेशो मेरी सेम आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या है 9.3, 27.9, 81/27, तो कितना गया जी 3 3 3। तो इसमें भी जो आपकी रेशो है वो सेम है और वो किसके बराबर है 3 के बराबर, मतलब आपकी जो रेशो जो है वो कॉमन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए -1/27 डिवाइडेड बाई 1/9, तो ये आप काट सकते हो, ये आ गया -1/3। आगे देखिए 1/81 डिवाइडेड बाई -1/27, तो ये -1/3। तो इसमें भी जो आपकी रेशो है वो सेम आ रही है और कितनी है -1/3 है। तो रेशो इसमें कॉमन है। तो जिस सीक्वेंस में रेशो कॉमन हो उसे हम क्या बोलते हैं जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये जो कॉमन रेशो है इसे हम डिनोट करेंगे आर से, और यहाँ पे जो आर है फर्स्ट केस में वो 2 है, सेकंड केस में 3 है, थर्ड केस में -1/3 है। और फर्स्ट टर्म को हम जैसे एपी में हम डिनोट करते थे, हम ए को यहाँ पे फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, तो जीपी क्या हुआ कि जिसमें रेशो आपकी कॉमन हो उस सीक्वेंस को हम जीपी कहते हैं। अब हम ड्राइव करेंगे जनरल टर्म। हमने एपी में भी जनरल टर्म ड्राइव की थी। मैं इस सीक्वेंस को ले लेता हूँ, ये देखिए 3 9 27 81। ठीक है जी, सोन ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ये जो फर्स्ट A1 में से नाम देता हूँ 3 है, ये A2 है 9, ये क्या है A3 है 27। अब देखिए क्या मैं इस 3 को यहाँ पे 3 1 इंटू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ आपको ज़्यादा समझ आएगा, 3 इंटू 3 पावर 1, 27 को लिखता है 3 इंटू 3 की पावर 2। और क्या मैं यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, कितना था 1, और 1 इंटू 3 दैट इज़ 3। सिमिलरली आपके पास जो फोर्थ टर्म है वो 81 है, क्या मैं 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। देखिए 3 3 दा 9, 9 3 दा नहीं 3 3 दा 27, 27 इंटू 3 81। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पैटर्न नोट हो रहा है कि यहाँ पे 1 है तो इसकी पावर 0 है, यहाँ पे 2 है इसकी पावर 1 है, यहाँ 3 है इसकी पावर 2 है, यहाँ 4 है जहाँ इसकी पावर 3 है। मतलब जो ये 3 है उसकी पावर इस नंबर से कम होगी, मतलब ये इसकी पोजीशन है। और फर्दर मैं इसे अगर और आगे लिखूँ तो क्या यहाँ पे a कितना, अभी हमने फर्स्ट टर्म कितना 3 है, और रेशो हमने यहाँ पे निकाली इसकी कितनी r = 3। मैं इसको फर्दर ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की जगह पे मैं a लिख सकता हूँ, और जो 3 की पावर 0 है r की पावर 0 लिख सकता हूँ। सिमिलरली 3 इंटू 3 a इंटू आर की पावर 1 लिख दूँ, इसे a इंटू आर की पावर 2 लिख दूँ, इसे a इंटू आर की पावर 3 लिख दूँ। अब देखो a4 a इंटू आर की पावर 3, मतलब जो आपका फर्स्ट टर्म है वो सब में कॉमन है, रेशो है, और रेशो क्या है उसकी पावर जो है जिस पोजीशन पे वो टर्म है उससे कम है। सिमिलरली अगर मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ an, तो मैं an को लिख सकता हूँ a इंटू आर एन -1।
देखो ना यहाँ पे जो नंबर है इसकी पावर उससे कम है, तो मैं यहाँ पे ए एन ले रहा हूँ, और क्या होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, और दिस इज योर जनरल टर्म, ठीक है जी, और इसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 9.3 एक्सरसाइज का, फाइंड द 20th टर्म एंड एनर टर्म ऑफ ए जीपी, और आपको ए जीपी एक गिवन है। तो अगर ये जीपी है और ये इसकी रेशियो आपको पता है और इसका फर्स्ट टर्म भी आपको पता है। अच्छा ये जीपी कौन सी है, इनफाइनाइट कि फाइनाइट, तो यहाँ पे डॉटर लगा तो ये इनफाइनाइट है। तो जैसे हमने एपी में करा था फाइनाइट और इनफाइनाइट, यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर सीक्वेंस आपकी जो है वो सारे टर्म्स जीपी के आपको पता है तो वो फाइनाइट हो जाएगी, और अगर आपको उसके सारे टर्म्स नहीं पता तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी। हम जहाँ पे इस एक्सरसाइज में फाइनाइट के ऊपर काम करेंगे, इनफाइनाइट भी हम इसके बाद करेंगे। तो हमने यहाँ फाइंड करना है 20th टर्म। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है जी 5/2। दूसरा आपने इसकी रेशो फाइंड करनी है, कॉमन रेशो, उसे हम क्या लेते हैं आर लेते हैं। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं कि जो सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया जी 5/4 2/5, और ये देखिए बन गया आपके पास 1/2। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 5/2 आ गई, और कॉमन रेशो कितनी है 1/2। आप क्या निकालना चाहते हैं 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब है A20 निकालना है। और अभी आपने जनरल टर्म की है A इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ पे A20 तो क्या आ जाएगा आपके पास A इंटू आर की पावर 19। A की वैल्यू कितनी है जी 5/2, R की वैल्यू कितनी है 1/2, पावर कितनी आ गई 19। और देखिए यहाँ पे मैं 5/2 की पावर 20 लिख सकता हूँ, ये 1 है, ये 19 20 हो गया, ठीक है जी। दूसरा ने पूछा है एन टर्म निकालने, तो लो जी ए एन क्या होगा जी ARn-1। ए कितना 5/2, आर कितना 1/2 की पावर n-1। तो यहाँ पे भी देखिए 5 आपके पास न्यूमरेटर में, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है। नीचे देखिए ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है 2n-1, ऐड करने के 2 की पावर कितनी हो जाएगी n, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन है, 5th का ए पार्ट है कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 2 into 2,2√2,4 और इज 128। हमने क्या फाइंड करना, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है, ये जो 128 है ये कौन सी टर्म है, मतलब कौन सी टर्म, मतलब ये जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, तीसरी, क्या ये 10वीं टर्म है, 15वीं टर्म है, 12वीं टर्म है, ये हमने फाइंड करना, मतलब हमने इसका पोजीशन फाइंड करनी है, दैट इज n। क्या फाइंड करना है यहाँ पे n, और इसे हम लास्ट टर्म भी ले सकते हैं। मैंने कहा ये जनरल टर्म है तो इसे हम लास्ट टर्म भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इसे मान के चलना है कि ये लास्ट टर्म है और ये है 128। ए यहाँ पे फाइंड करिए, कितना ए जी 2। आर कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, ये आ गया जी √2। ए भी आ गया, आर भी आ गया, और आपने ए एन भी आपको गिवन है, एन फाइंड करना है। तो आपके पास फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर n-1, ये है जी 128। ए कितना है यहाँ पे आपके पास 2, आर कितना है √2 होल पावर n-1। आप चाहे तो ये 2 से ये काट सकते हैं, ये 64 आ गया। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ये √2 है ना, तो इसकी पावर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, n-1/2 आ गया पावर में, और 64 है, 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6। बेस सेम जी, तो बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी सेम होगी। n-1/2 इज इक्वल टू 6, ये आ गया n-1 इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 13। ये जो 128 टर्म है इस सीक्वेंस में, ये कौन सी टर्म है 30th टर्म है,
ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट हम करते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, मतलब जीपी के n टर्म्स हमें गिवन है, हमने उनका सम फाइंड करना है। तो ये देखिए ये मेरे पास n टर्म है जीपी की, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ये nth टर्म है। तो हमने इनका सम फाइंड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे दो केस हैं जी। केस नंबर 1, इफ़ r नॉट इक्वल टू 1, जो रेशो है वो 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, या तो वो लेस देन 1 होगी या फिर ग्रेटर देन 1 होगी। अगर लेस देन 1 है तो मेरे पास जो फार्मूला है सम का वो क्या आएगा, एस एन सम ऑफ n टर्म्स, या अगर a इंटू 1 माइनस आर की पावर है ना, 1 माइनस आर, और r यहाँ पे क्या है, लेस देन 1, या आपका फार्मूला बनेगा एस एन इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ़ r ग्रेटर देन 1। तो इन दो फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला आप अप्लाई करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने जो हमें क्वेश्चन दिया होगा हमने वहाँ पे r फाइंड करनी है। अगर r लेस देन 1 आता है तो हम ये फाइंड करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर r ग्रेटर देन 1 आता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हम इसलिए किया कि हमें जो कैलकुलेशन है उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो आप ये वाला जो फार्मूला है, आप केवल यही फार्मूला सब क्वेश्चन में अप्लाई कर दें, तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। सिर्फ उसमें होगा क्या है कि जो माइनस है वो कॉमन आएंगे बाद में, तो आपको कैंसिल आउट करने पड़ेंगे। अदरवाइज इस फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। सेकंड केस है हमारे पास, केस सेकंड, इफ़ r इज इक्वल टू 1। अगर जो आपका कॉमन रेशो है अगर वो 1 आ जाए, यहाँ देखो यहाँ पे अगर कॉमन रेशो 1 आ जाता है तो जो Sn है ये क्या आ जाएगा, a सो ऑन a, सारे a हो जाएंगे, क्योंकि r 1 है ना, 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1 उसकी वैल्यू क्या होगी, r 1 आ जाता है, 1 की पावर 2 है तो सब में 1 आएगा, तो ये मेरे पास जाएगा। तो इसका सम क्या होगा, ये कितने टाइम है, कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो जब इनको मैं सम करूँगा क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन ए, क्योंकि इस मामले में जो आपकी जीपी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता है कि n टाइम है। जैसे मान लो जैसे हम 2 करते हैं, 2 को हमने 3 बार ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आता है। क्या मैं से 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, मतलब जो 2 है वो कितनी बार ऐड हुआ है, 3 बार, 3 इंटू 2। यहाँ पे a कितनी बार ऐड हुआ है, n बार, तो यहाँ पे a कितना है, a, और कितनी बार ऐड किया है, n बार, ठीक है जी। सिमिलरली आप बांध करते हैं, जैसे 1 1 1 3 n, 3 बार ना ऐड करें कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 4। तो अगर n आए तो कितना हो गया, n, ठीक है जी। चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.15, 0.015, 0.0015 सो 20 टर्म्स, मतलब 20 टर्म्स का हमने सम करना है, फाइंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे a देखें क्या है जी, 0.15, r फाइंड करें जी, r क्या आता है जी, 0.015 को डिवाइड करें आप 0.15 से, तो ये आ जाएगा 1/10, आप इसे 0.1 भी लिख सकते हैं। और n कितना गिवन है आपको, 20, मतलब 20 टर्म का आपने सम फाइंड करना है। अब देखिए जी यहाँ पे r क्या है, 0.1 है, तो क्या ये लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्या आएगा जी, S20, तो a पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, SN a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो यहाँ पे S20, a कितना है 0.15, 1 माइनस आर कितना है 0.1 की पावर आपके पास 20, और डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ गया जी, 1 माइनस 0.1 लिख दे, करें आंसर जी, कितना आ गया 0.15, और ये आ गया जी 1 माइनस 0.1 की पावर 20, और नीचे 1 में से 0.1 चल गया, आ गया 0.9, ठीक है।
और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 15 1 माइनस 0.1 की पावर 20, नीचे आ गया जी 9 और देखिए 90 बजेगा, ये आ गया जी 6। तो ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे आप लिख दें 1/6 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ठीक है जी। अब मैंने ये यहाँ पे फार्मूला लगाया। अगर सपोज करो अगर मैं दूसरा फार्मूला लगाता हूँ तो क्या मेरा फिर आंसर ये आएगा? वो लगा के देखते हैं जी। ये आ गया जी S20, तो मेरे पास आना है 0.15, R मेरा पहले आ जाएगा 0.1 की पावर 20 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 0.1 माइनस 1, R माइनस 1, मतलब उसमें R माइनस 1 और RN माइनस 1 आ जाएगा। मैंने ये लगा दिया फार्मूला। अब चेक करें जी, ये आ गया 0.15, ये आ गया 0.1 की पावर 20 माइनस 1 और ये ब्रैकेट नीचे देखिए 0.1, तो 0.1 है, उसमें से 1 माइनस करना है तो 1 ऊपर चल जाएगा 1.0, तो आएगा जी माइनस 0.9। अब देखें तो यहाँ पे ये बन जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 90, माइनस है नीचे, इन दोनों में से -1 निकालो तो ये आएगा 1 माइनस 0.1 की पावर 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 × 90। ध्यान से देखिए जी 1/6 1/6 1 माइनस 0.1 की पावर 20। मतलब फार्मूला आप दोनों में से कोई भी लगाएं आपका आंसर ठीक आएगा। फ़र्क ये हुआ कि जहाँ पे अगर हमने ये फार्मूला लगाया तो यहाँ पे माइनस कॉमन आया, उसे हमें सिंपलीफाई करना पड़ा। ठीक है जी, ये क्लियर आपको बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी। ये हमें एक जीपी गिवन है, हमने कितनी टर्म्स का सम जो है वो 120 आएगा जी। तो सबसे पहले क्या लेंगे, ए कितना यहाँ पे 3 फर्स्ट टर्म, आर फाइंड करें तो 3/3 दैट इज 3। ठीक है, और सम गिवन आपको SN 120। अब आप चाहे जो मर्जी फार्मूला लगा लें। तो चलो आपने आपकी बुक में ऐसा ही दिया है कि जब आप ग्रेटर है आर की वैल्यू 1 से तो वो बड़ा लगाए कैलकुलेशन से बचने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ SN A R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया आपके पास SN कितना जी 120, A कितना है 3 और R कितना वो भी 3 है, पावर कितना आ गया जी n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया 240 और आप ऐसा करें 3 × 3 की पावर n माइनस 1 और ये 240 आएगा, ये 3 से काट दे कितना आ गया 80 आ गया जी। 3 की पावर n माइनस 1 तो चलेगा 81 आ जाएगा। 3 की पावर 81 कितना है 4, बेस सेम, बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी सेम होगी, तो n इज इक्वल टू 4। मतलब जब 4 टर्म जो इस क्वेश्चन की जो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें कितनी टर्म चाहिए, 4 टर्म चाहिए, 1 2 3, एक और टर्म ले लें तो उनका जो सम है वो 120 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड सम ऑफ 8, 88, 888, 4 टाइम 8 अप टू n टर्म। मतलब एक सीक्वेंस गिवन हमें, हमने इसका n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो अभी तक हम सम किसका फाइंड करना हमने सीखा है, जीपी का। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये जीपी है, ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है क्या है कि जीपी है। जीपी में क्या होता है जी, रेशियो कॉमन होती है। तो यहाँ पे हम पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए ये 88 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 11, 888 डिवाइडेड बाई 88 क्या ये 11 है, नहीं है। 4 टाइम 8 डिवाइडेड बाई 888 क्या ये 11 के बराबर है, नहीं है, ये 11 के इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये फिर क्या है, रेशो सेम नहीं है, इसमें रेशो सेम नहीं है तो ये जीपी नहीं है। अगर जीपी नहीं है तो फिर हम इसका सम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और इस सीक्वेंस को हम पहले कन्वर्ट करेंगे जीपी में, तब हम जीपी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 88 है, आपको यहाँ पे कोई और नंबर भी गिवन हो सकता है जैसे 7, 777, 777 सो ऑन। पॉइंट में भी आपके गिवन हो सकता है 0.5, जैसे ऐसे हो सकता है 0.5, 55, 555 एंड सो ऑन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको
मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इनको करने का मेथड एक जैसा ही है। तो ठीक है जी, चलो करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एस एन बी सम टू एन टर्म्स, मतलब इस सीक्वेंस की जो एन टर्म्स हैं उसका जो सम है वो हमें एस एन मान लिया। तो ये आ गया जी एस एन इज इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 सोन अप टू एन टर्म्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने एक नंबर से इसको डिवाइड करना है, वो कॉमन नंबर ढूंढना है जिससे सबसे डिवाइड होता है। जैसे देखो 8 है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा सारे ए, तो ये 8 से डिवाइड कर लो, 8 आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये आ गया 11, ये आ गया 111 अप टू एन टर्म्स। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, अब हमने क्या करना है कि 9 से डिवाइड करना है और 9 से हमने अंदर हर एक एलिमेंट को जो जो मेरे टर्म्स हैं इन टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, जो 9 है क्या मैं 9 को 10 - 1 लिख सकता हूँ, 99 को 100 - 1 लिख सकता हूँ और 999 को 1000 - 1 लिख सकता हूँ और ये चल गया अप टू एन टर्म्स तक। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी, इसमें 2 टर्म आ गई, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है। अब मेरा अगला स्टेप क्या है कि मैंने इन टर्म्स को अलग करना है, सेपरेट करना है, मतलब 10, 100, 100, 1000 इनको अलग लिखूंगा, 1 और ये 1 इनको मैं अलग लिखूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा जी 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू एन टर्म, ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। आगे प्लस सेकंड जो है, जो टर्म्स हैं सेकंड टर्म जो लिखेंगे 1 1 1, सबके साथ माइनस लगा है तो मैं यहाँ पे ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अंदर आएगा 1 + 1 अप टू एन टर्म्स। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। मैंने 2 अलग अलग सेपरेट इसको मैंने टर्म्स को लिख लिया। अब देखिए ये जो फर्स्ट मेरी जो सीरीज़ बनी है क्या ये जीपी है, उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, रेशो। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या है इसकी 10, तो रेशो निकालो, 100 को 10 से डिवाइड करो, कितना आ गया जी 10, 1000 को 100 से डिवाइड करो तब भी 10 है, तो ये एक जीपी आ गई। तो यहाँ पे जीपी है तो इसका सम फाइंड करने के लिए हम जीपी का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 10 > 1 है, मैं क्या फार्मूला अप्लाई कर दूंगा AR⁻n - 1 अपॉन R - 1। यहाँ पे फिर आप देखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपने यही फार्मूला लगाना, आप चाहे तो दूसरा फार्मूला भी जो 1 - R⁻n वाला भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करें जी आगे, फिर इसका सम फाइंड करते हैं। फार्मूला लगाएं, ए कितना है जी 10 इंटू आर कितना है 10, पावर कितनी है n - 1 अपॉन 10 - 1। ठीक है, आगे देखिए माइनस 1 1 1 1 जो है वो कितनी बार जमा हो रहा है, उसको हम प्लस कितनी बार कर रहे हैं, n टर्म्स है जी, तो n टाइम ये प्लस होगा, तो n टाइम प्लस होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर कितना आएगा n आएगा। ठीक है जी, चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। आगे जी 8/9, ये क्या आ गया जी, इसे आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, 10 की पावर n + 1 माइनस 10, यहाँ पे 9 आया, 9 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे क्या आ गया 9, आंसर आपके पास आएगा 8/81 और यहाँ पे आ गया 10 की पावर n + 1 माइनस 9n माइनस 10, ये आपका आंसर है जी। अब देखें यहाँ पे था 8 8, अगर मान लो यहाँ 7 7 होता तो आपका सिर्फ ये रिप्लेस होना है, 8 की जगह क्या आ जाएगा 7, बाकी सारा आपका आंसर वैसे ही रिपीट होगा। यहाँ 6 होता या 3 होता तब भी आपका यहाँ पे ये टर्म जो है ऊपर वाली जो न्यूमरेटर ये चेंज होनी, बाकी सब का आंसर आपका ऐसे ही आएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका हो गया।